नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस खबर को देखकर आपको एहसास होगा कि अगर आपके घर की बेटियां या बहनें कुछ आपसे कहना चाहती हैं तो उसको कितने गौर से सुनना चाहिए। हो सकता हो उसमें बड़ी ही गहरी बात छुपी हो सकता हो उसमें ऐसी चिंता छुपी हो जो बेटियों को घर से बाहर निकलने से डरा रही हो। आपको उनकी बातों पर गौर करना चाहिए और उस पर बड़ी ही सख्ती से अमल भी करना चाहिए। ये पूरी घटना जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है यूपी के कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र की बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा थी, मुस्लिम छात्रा थी। उसका नाम जो है हम आपको बदल के कर देते हैं, उसका नाम नजमा कर देते हैं। वो बीए की छात्रा थी। एक नहर पड़ती थी, उस नहर के पास उसकी लाश मिली। घर वालों ने आरोप लगाया तो गांव के 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। परिवार का कहना था कि उनकी बेटी की सगाई 2 महीने पहले हुई थी। इसके बाद से ही गांव के ये लड़के उसे परेशान करते थे। अब लड़के भी हम आपको दिखा देते हैं जो ये हैं दोनों आरोपी। इन दोनों को चेहरों को देखिएगा और इनका अपराध इतना जघन्य है, इसके बाद भी इनके चेहरे से कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि इनको तनिक भी पछतावा है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर 1 युवक को छोड़ दिया और 2 को मुख्य आरोपी मानते हुए पुलिस ने इन्हें अब जेल भेज दिया है। घर वालों का कहना था कि सगाई के बाद से ही 2 महीने पहले ही बेटी की सगाई हुई थी। इस सगाई के बाद से ही लगातार ये तीनों लड़के उनकी बेटी को परेशान कर रहे थे, धमका रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। यहां तक कह रहे थे कि तुम सगाई तोड़ दो और हम में से किसी एक से शादी कर लो। इनका एक तरफा प्यार ऐसा था। ये 2 दोस्त थे और दोनों का कहना था, लड़की से इनको ये फोन पर धमकी देते थे कि अपनी जहां सगाई कर रही हो वहां सगाई छोड़ दो, तुम शादी हम में से किसी एक से कर लो और अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पर्ची डाल लेंगे और जिसका नाम निकल आएगा उससे तुम शादी कर लेना, दूसरा कोई तक इसमें दिक्कत नहीं करेगा। पुलिस ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले वकील, एक का नाम इसमें वकील है और दूसरा नाम है आसिफ, दोनों मुस्लिम युवक हैं। वकील इस घटना का मुख्य आरोपी है। उसी ने छात्रा को सगाई के बाद फोन पर धमकाया था, छात्रा के होने वाले पति को मारने की धमकी दी थी। और इसके अलावा बताया जाता है कि जो है ये खुद एक दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। बकरीद पर गांव में आया था और 7 जुलाई को इसने आसिफ के साथ मिलकर नजमा की हत्या कर दी। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, आखिर इन दोनों युवकों ने उसकी हत्या क्यों की। दूसरा सवाल होगा, परिवार के लोग जब 3 युवकों पर आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस ने 2 को ही पकड़ा, तीसरे युवक को क्यों छोड़ दिया। आपके सारे सवालों का जवाब हम देंगे। उससे पहले हम आपको मुख्य आरोपी वकील का कबूलनामा बताएं और उससे पहले सबसे पहले हम आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहेंगे जिसमें वकील जो नजमा है उसे फोन कर सगाई के बाद किस तरह से धमका रहा है कि वो अपनी सगाई तोड़ दे। ध्यान से सुनिए। मेरी चाहिए है शादी अपनी पसंद के लड़के से करो, पसंद लड़के से कर रही है तो बादल तुम्हारे पसंद का है। हाँ वही पसंद है पक्का। और क्या तुम कौन होते मुझे बताने वाले? तो तुम करके दिखाना मुझे शादी सब कुछ करके दिखाएंगे, तुम देखते रह जाओगे आराम से। मुझे करके दिखाना, मुझे करके दिखाना था। हाँ कुछ भी हो जाए करके। हाँ या फिर जनाजे उठिए या फिर शादी बचिए। हाँ बस यही होगा, देखना। हाँ जब जनाजे इसके मुझे या फिर नहीं तुम्हें क्या है? मुझे यार जो भी हो यार, और मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी चाहे मुझे कुछ हो जाए। क्यों, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा, मारूंगा सब कुछ करूंगा, होटल को मार डालूंगा, जान से गाँव में तो आए हमारे, अभी आ रहा हूँ गाँव में। अभी तुम आ जाओ, पहले सुनाएंगे। अरे मैं
तुम मुस्कान अगर अपनी मम्मी की बच्चिया है तो उसे मैंने बोला मैं जेल भरूं चलूंगा 1 से 10 साल तक और उसे मैं मारूंगा। उसने मुझे गाली क्यों दी? ना बहुत बड़े दो ना तुम्हें गाली दो ना पुलिस में गाली मैं बहुत नहीं मैं गरीब आदमी हूँ पर मेरे अंदर इतनी क्षमता है ना मेरे अंदर अब आप कहेंगे कि जब इतना सब कुछ हो रहा था लड़की को, ये दोनों लड़के, एक तो ये बता दें ये दोनों लड़के उसी गांव के रहने वाले थे, एक ही गांव के दोनों रहने वाले थे, लड़की भी और ये दोनों लड़के भी उसी गांव में रहते थे। अब आप कहेंगे कि जब इतना था लड़के फ़ोन पे धमकी दे रहे थे, लड़की के जो पिता हैं, उसके अब्बू जो हैं और उसका भाई जो था, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? उनको पुलिस के पास जाना चाहिए था, घर वालों से शिकायत करना चाहिए था। तो आपको बता दें लड़की के पिता का इंतकाल हो चुका है। लड़की के पिता थे नहीं, भाई है और 3 बहनें थी। तो भाई चूँकि उतना कोई बहुत संपन्न परिवार से है नहीं, गरीब परिवार से थे, तो भाई बाहर रहकर नौकरी करता है और किसी तरह से उसने पैसे उधार लेकर बहन की शादी के लिए उसने पैसे उधार लिए थे और शादी के लिए इंतजाम में वो लगा हुआ था। भाई बाहर था, नौकरी पर था। यहाँ पर थी उसकी माँ। उसकी माँ ही जो है बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा रही थी। बेटियाँ इतना सब शरीफ थी कि वो किसी से बातचीत नहीं करती थी। माँ ने जब इस तरह का मामला हुआ कि बार बार धमकियाँ आती हैं, तो माँ ने एक बार इनके घर में जाकर शिकायत भी की। उनके घर वालों ने डांटा, लेकिन ये दोनों तो जानते हो कि लड़की की का ज़्यादातर लोगों की मानसिकता क्या होती है, लड़की की ना क्या फर्क पड़ता है, वो कहने दो। और उनके घर वालों ने भी शायद उन्हें सख्ती से नहीं डांटा, नहीं तो शायद ऐसी करने की हिम्मत नहीं होती लड़की के। उसके बाद जब बात ज़्यादा बढ़ती चली गई तो लड़की के माँ ने पुलिस में जाने की हिदायत दी। तो फिर समाज के चंद लोग आगे उन्होंने कहा अरे नहीं, पुलिस में मत जाओ, पुलिस में जाओगे तो तुम्हारी लड़की की बदनामी होगी और ऐसा मत करो। लड़की की मां मान गई और उसका नतीजा ये हुआ कि उन दोनों का हौसले बढ़ गए और उन्होंने लड़की को ही जान से मार डाला। अब आपको बताते हैं जो वकील है उसका कबूलनामा सुनिए, उस सनकी आशिक का कबूलनामा जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और क्यों दिया, बस बात क्या थी, उसके दिल में क्या था, आप ये सुनिए। पूरी खबर आपको बताते हैं। कन्नौज के ठटिया में शनिवार यानी 8 जुलाई को 19 साल की बीए की छात्रा का झाड़ियों में जो नहर का पानी होता है उसमें उल्टा पड़ा शव मिला था। छात्रा के कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म में सलवार सूट में थी, स्कूल गई थी, स्कूल से लौट रही थी, तभी उसकी हत्या की गई थी। शुक्रवार दोपहर में कॉलेज से घर लौटते समय वो लापता हो गई, यानी 7 जुलाई को जब घर आ रही थी दोपहर को, तब वो लापता हो गई थी। तभी से परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटी की कुछ नहीं मिला। उनकी बेटी को सिर्फ पता चला लाश। शुक्रवार को जब बेटी लापता थी तो घर वालों ने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस वालों ने क्या कहा कि पहले जाके इधर उधर ढूंढ लो, हम भी खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शायद परिवार वालों ने उस वक्त भी पुलिस को ये नहीं बताया कि गांव के कुछ लड़के उसको लगातार परेशान कर रहे हैं। अगर उस वक्त पुलिस एक्शन में आ जाती या घर वाले ही तत्परता से पूरी बात सच सच बता देते शायद, और नहीं तो तुरंत ही मामला सुलझ जाता या शायद जान भी बच सकती थी। छात्रा का ये हाल करने वाले 2 आरोपी वकील और आसिफ को पुलिस ने पकड़ा। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो नजमा को चाहते थे और उससे शादी करना चाहते थे। दोनों को दोनों चाहते थे। छात्रा को ये बात पता थी और वो इस बात से चिढ़ती थी। लड़की जो थी वो बीए में पढ़ रही थी। दोनों लड़के ना घर बहुत अच्छा था, गरीब परिवार से थे और पढ़ाई में भी कुछ नहीं थे, प्राइवेट नौकरी करते थे। अब लड़की जो बीए पढ़ी है तो वो चाहेगी कम से कम उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का मिले या अच्छे संपन्न परिवार का लड़का मिले। तो लड़की कहाँ से इनसे बात कर ली थी, वो इनको बिल्कुल भी देखती तक नहीं थी। अब वहीं इन लोग, ये लड़के जो दोनों थे वो उसके पीछे थे। उन लोगों ने कई बार इस लड़की से बात करने की कोशिश की, कई बार इसे रोकना, लेकिन हर बार वो लड़की नजमा जो थी वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती। इन्होंने उसको फोन करते थे और तो वो गाली देकर फोन काट देती थी। लगभग 1 साल से ये सब चल रहा था। वकील जो मुख्य आरोपी है उसने बताया, इस बीच परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से मैं और आसिफ नौकरी करने दिल्ली चले गए।
दिल्ली में हम दोनों साथ काम करते थे। यहाँ गांव में हमारा एक दोस्त था, जो तीसरे लड़की की बात हो रही है वो ये है, उनका दोस्त था, उससे हम लोग छात्रा की खबर लेते रहते थे, यानी नजमा की खबर लेते रहते थे। जब गांव आते तो नजमा से किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार की तरह हर बार वो हमें झिटक देती थी। कई बार हमारी छात्रा की बहन से लड़ाई भी हुई, क्योंकि हम लोग अक्सर उसके घर के सामने खड़े होकर बाइक लगाकर खड़े हो जाते थे और वहां पर मौज मस्ती किया करते थे। इस बात से जो छात्रा की नजमा की बहन थी वो कई बार इनको फटकार चुकी थी, लेकिन फिर भी ये बाज आते नहीं थे। घर वाले भी क्या करते, कहाँ रोज रोज लड़ाई करे तो वो भी इनको नजरअंदाज कर दिया करते थे। लड़कों ने कहा, वकील ने कहा कि हम दोनों को बहुत अच्छी लगती थी, हम बस उससे बात करने का मौका ढूंढा करते थे। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो वकील ने बताया कि जो नजमा की मां है वो इनकी शिकायत करने के लिए उनके घर पहुंच गई। घर वालों ने हमें डांटा और दोबारा ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन हम भी क्या करते, उसे देखकर बात करने का मन करता था। हम लोगों की हरकतों से परेशान होकर छात्रा की मां एक बार हमारी शिकायत करने के लिए पुलिस के पास भी जा रही थी। देखो वकील बता रहा है कि उसको पता था कि जब हम लोग इतना परेशान उसे कर रहे थे तो जो नजमा थी, जो बीए की छात्रा थी, उसकी मां एक बार पुलिस में भी शिकायत करने जा रही थी, लेकिन तब मोहल्ले के लोगों ने बेटी की बदनामी होने की बात कहकर उनको रोक लिया था और वो पुलिस के पास नहीं गई। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अरे तुम्हारी बेटी थोड़ी किसी को छेड़ रही जो उसकी बदनामी होगी, जो छेड़ रहे हैं उनकी बदनामी होगी, उनकी नाक कटेगी। उनके घर वालों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हैं, लेकिन शिक्षा की बात होती है ना कि कैसे हमने अपने बच्चों को शिक्षा दी, तभी बात कहाँ होती। इसके बाद भी जब ये मामला बढ़ा कि घर पुलिस के पास जाने वाले हैं तो हमारे घर वालों ने फिर से हमें समझाया और खैर हम लोग दिल्ली चले गए क्योंकि छुट्टी खत्म हो गई थी। लगभग 2 महीने बाद वापस आए तो फिर से उससे बात करने की कोशिश की। देखिए सुधरे नहीं, इतना सब कुछ हुआ, गांव के में रहते थे, एक ही गांव में रहते थे, पड़ोस में रहते थे, लेकिन लड़कों के घर वालों की आंखें बंद थी कि उन्हें नहीं दिख रहा था कि उनके घर के लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से एक लड़की का जीना हराम करके रख दिया। लेकिन वह हम लोगों से, अब आके वकील बताता है कि हम लोग जब भी बात करने की उससे कोशिश करते वो हम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। इस बात पर हम लोगों को बहुत गुस्सा आता था। वकील ने बताया कि कुछ समय पहले हम फिर से दिल्ली जब चले गए तब मेरे दोस्त जो गांव में रहता था, तीसरा लड़का, उसने फोन कर बताया कि नजमा की शादी तय हो गई है और सगाई होने वाली है। ये बात सुनकर हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब वकील और आसिफ हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इसकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे। हम लोग उससे बात करेंगे और हम दोनों में से वो जिससे शादी करना चाहेगी वो उससे शादी कर लेगी, और ज्यादा अगर समस्या होगी उन दोनों की बुद्धि देखो। वकील और आसिफ ये तय करते हैं कि अगर हम दोनों से शादी करें तो ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत होती है कि समझ में नहीं आता किससे शादी करें तो ऐसा करेंगे, पर्ची उड़ाएंगे और पर्ची में जिसका नाम निकल आएगा वो उससे शादी कर लेंगे और दूसरे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमने ये बात जो है उसको नजमा को बताई तो वो बहुत भड़क गई और उसने गाली देकर फोन काट दिया। वकील ने बताया इस बीच हमें पता चला कि उसकी सगाई हो गई। इस पर हमें बहुत गुस्सा आया। हमने उसको फोन मिलाया, उससे सगाई तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो बात उसने हमारी बात नहीं सुनी, बल्कि हमें उल्टा सीधा बोल रही थी। छुट्टी न होने के कारण हम लोग वहां आ भी नहीं पाए। वकील ने कहा कि हम लोग फोन करके उसे फिर से एक बार धमकी दी कि ऐसा करो सगाई तोड़ दो नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, धमकी दी, लेकिन उसने गाली देकर फोन काट दिया। लेकिन इधर क्या होता, छुट्टी इनको मिल नहीं पाई थी फैक्ट्री से, तो ये आ भी नहीं पा रहे थे। फिर बकरीद पड़ी, हम लोग छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचे। वहां हमें पता चला कि उसकी शादी इटावा में हो रही है, तो हमने सोच लिया कि इसकी कहीं और शादी नहीं होने देंगे और इसको कहीं और जाने नहीं देंगे। या तो ये शादी हम लोगों से करे, नहीं तो फिर इसकी शादी इसको ऐसा कर देंगे कि इससे कोई शादी ही नहीं करे। ये दोनों का सनकी प्यार था, मतलब इस तरह का बेइंतहा वो कर रहे थे कि सारी हदें पार कर रहे थे। यहां तक अपने मन से सारे ख्याल बना लिए थे कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन इसकी शादी नहीं होने देंगे। इसके बाद वकील बताता है कि इसके बाद हमने उससे एक बार फिर बात करने की कोशिश की, उसको फोन किया, लेकिन वह बार बार हमारा फोन काट रही थी, जिसके बाद हमने उसको सबक सिखाने की ठान ली। वकील आगे बताता है कि हमें पता था कि वह पास के ही गांव में अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज आती जाती है।
पूरी जानकारी कर रखी थी, कहाँ कब जाती है, कैसे आती है, कैसे कहाँ मिलती है, किससे, कौन सी इसकी सहेली है, कौन क्या है, सब जानकारी थी। तो इनको पता था कि एक कॉलेज सहेली है इसके साथ, एक कॉलेज तिरवा में पढ़ने जाती थी। हम दोनों उससे अकेले मिलने का इंतजार कर रहे थे। हम लोग आते जाते उस पर नजर रखते थे। अब 7 जुलाई का वो काला दिन आया। 7 जुलाई को कह रहा है, वकील बताता है कि हमें मौका मिल गया उस दिन जब नजमा सुबह पेपर देने के लिए गई तो हमें पता चल गया ये अकेले कॉलेज गई है, सहेली के साथ नहीं गई। तो हमने उसके लौटने का इंतजार किया। करीब दोपहर 2 बजे वो अकेले ही पैदल गांव लौट रही थी। गांव में पड़ने वाला एक नहर का एरिया है जो काफी सुनसान रहता, जल्दी वहां कोई रहता नहीं। तो हमने जैसे ही वो आगे बढ़ी, नहर से क्रॉस होने लगी, हमने उसको पीछे से आके पकड़ लिया, उसका मुंह दबा लिया और आसिफ ने उसके पैर पकड़ के उठाते हुए हम लोग नहर की झाड़ियों की तरफ उसे लेकर चले गए। हम दोनों उसे घसीटते हुए झाड़ियों के बीच ले गए। वह शोर न मचा पाए, इसके लिए वकील ने कहा मैंने उसका मुंह दबाए रखा और ज्यादा छटपटाए ना, तो आसिफ ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। मुंह दबाए रखने से वो बेहोश हो गई। इसके बाद हम दोनों ने उसके साथ बारी बारी से गंदा काम किया, यानी दुष्कर्म किया। इस बीच उसको होश आ गया, वो चिल्लाने लगी। हम दोनों ने फिर से उसका मुंह तेजी से दबा दिया और इससे उसकी मौत हो गई। देख रहे हैं, आपको इन दोनों के चेहरे से कहीं लग रहा है इनको अफसोस झलक रहा है। आगे बताते हैं क्या है। आगे इनका कहना, वकील कहना है कि उसके बाद हमने उसको हिलाने की कोशिश की तो वो हिली नहीं। अंधेरा होने तक हम वहीं रुके। हमें लगा कि इसकी मौत हो गई और हम डर गए, लिहाजा हम लोग अंधेरा होने तक वहीं रुके। किसी के आहाने की आहट होती तो हम लोग छुप जाते, बिल्कुल किसी को दिखे नहीं। जिसके बाद हमने क्या किया, उसकी लाश को नहर में फेंक दिया और चुपचाप अपने घर शाम को लौट आए। वकील कहना था कि हम बस इसलिए उसके साथ ऐसा करना चाहते थे ताकि उसकी शादी टूट जाए, मारना नहीं चाहते थे, कहते, लेकिन इस तरह से हम कर देना चाहते थे ताकि वो किसी और से शादी करने के लायक न जाए। मतलब यही था कि अगर हम उसके साथ, वो फिल्मों वाली कहानी कि अगर हम उसकी इज्जत के साथ खेल जाएंगे तो फिर किसी के साथ शादी नहीं कर पाएगी, फिर हम मजबूरन हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। तो ये जो फिल्मी भूत था इन दोनों के सर पर सवार था और इन दोनों ने उसी फिल्मी भूत के चलते एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। इस मामले में जो लड़की थी नजमा, उसकी बहन ने बताया कि घर में अब्बू की मौत के बाद से ही माँ ने ही हमें संभाला था। घर में हम 3 बहनें और 1 भाई थे। माँ ने हमें पढ़ाया और शादी की। हम लोग गांव में हमेशा किसी से मतलब नहीं रखते थे। हम नहीं चाहते थे कोई हमारे ऊपर उंगली उठा पाए, लेकिन गांव के वकील और आसिफ और उसके दोस्त ने मेरी बहन का जीना मुश्किल कर दिया था। इस खबर को देखा आपने? जो सवाल 2 थे कि क्यों मारा, आपको पता चल गया। सनक फिल्मी होता ना, फिल्में देख देख के लोग, जो लड़के होते ना, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। और ये तो वैसे भी अनपढ़ कम पढ़े लिखे लड़के थे। इनको लगता था कि हम ऐसा कर जाएं कि ये किसी और की ना हो सके, हमारी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने देंगे, इसको मजबूरन में हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। बस इनके दिमाग में ये फितूर था। घर वाले, अब इनको इतना होश नहीं कि हमारे लड़के किस तरह से, गांव की दूर दराज की हो तो ये भी है कि पता नहीं चल रहा है, गांव में ही उनके लड़के किस तरह से एक लड़की की जिंदगी को जीना मुहाल कर रखे हैं, मिला नहीं। 2 बार जबकि लड़की की माँ ने शिकायत की, उसके बाद भी उन्होंने अपने लड़कों को अरे ढंग से समझाते, ढंग से मतलब डंडे मार पीट देते। अब देखो क्या हुआ, दोनों लड़की की मौत हो गई, दोनों लड़के जेल में हमेशा जिंदगी भर के लिए। उन्हें पछतावा नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप को पछतावा होगा। उनके माँ बाप अब उसकी सजा भुगते रहेंगे। और ऐसे के यहाँ तो होना ही चाहिए कि घर गिरा देना चाहिए उनका और ये बुलडोजर चलना चाहिए ताकि सबक मिले दूसरों को, तो ताकि वो अपनी औलादों को सबक, सही रास्ता बताएं कि हाँ भैया ये सही है, ये गलत है। किसी लड़की की मर्जी है वो किससे पसंद करे, किससे नहीं पसंद करे, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। दरअसल हमारे समाज में शुरू से ही ज़्यादातर लड़कों को लड़कियों की मर्जी के ये होता है कि लड़कियों की मर्जी चलने नहीं दी जाती। ज़्यादातर लड़के उसी सोच में अभी भी रहते हैं कि लड़की क्या है, लड़की तो बोलती रहती है।
उसको इतना मजबूर कर दो कि वो ज़बरदस्ती हमसे प्यार करने लगे। ये कहानी फिल्मों की जो पुरानी ढकेनोसी फिल्में हैं उनकी दिमाग में बातें उनकी घुसी रहती हैं और इसका नतीजा ये होता है। वहीं लड़की के घर वालों ने कोशिश ज़रूर की, उन्होंने घर में शिकायत की, लेकिन जब उन्हें देखना चाहिए था कि लड़की के घर वालों के शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो उन्हें पुलिस के पास ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए था। बदनामी आपके लड़की की नहीं होगी, बदनामी उन लड़कों की होगी जिन्होंने ऐसा किया है। आपकी लड़की किसी को नहीं छेड़ रही, लड़के उसे छेड़ रहे थे, लड़के उसे परेशान कर रहे थे। तो बहुत ज़रूरी था कि आप पुलिस के पास जाते, एसपी के पास जाते। आपकी जिंदगी, बेटी की ज़िंदगी का सवाल था। बस समाज की चिंता मत कीजिए, अपने समाज तो कहता रहता है, वो आप जब भी कुछ अच्छा करने जाओगे तब भी उसको टोकेगा। आपको अपने बच्चे की चिंता करनी ज़रूरी थी और आपने की, लेकिन थोड़ा और कर देते शायद ऐसा ना हो पाता। यूपी गुनाह में आज हमारी ये खबर जो वाकई में सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह के लोग हमारे बीच रहते हैं। गांव के लड़के थे जो इस तरह से एक लड़की का जीना मुहाल कर देते हैं और किसी को भनक नहीं लगती। घर वालों को पता है, लेकिन उसके बाद वो भी अपने बेटे को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को सही रास्ते पर नहीं ला पाते। एक लड़की जो पढ़ रही थी, अपने भविष्य के सपने देख रही थी, उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। हमें और सीएम जो कहा, यूपी में कहा जाता है बेटियां सुरक्षित हैं, देखो ये बेटियां सुरक्षित हैं। 2 साल से 2 लड़के एक लड़की की ज़िंदगी हराम करके रखे हैं और कुछ नहीं हुआ। क्या सबक उन्हें मिला? अब लड़के गिरफ्तार हो गए हैं, क्या होगा उनका? क्योंकि उनके चेहरे से कहीं नहीं दिख रहा। हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उनके चेहरे से देखिए, आपको लग रहा है उनके चेहरे पर कहीं पछतावा है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। बस वो तो इस बात में खुश है कि हमने उसकी शादी किसी और से नहीं होने दी, बस उन्हें इस बात की तसल्ली है। अरे तुम में काबिलियत होती, तुम में क्षमता होती, तुम होते इस काबिल कि वो तुम्हें पसंद करते तो वो पसंद खुद कर लेती। जब तुम हो ऐसे गोबर जैसे तो तुमको क्यों पसंद करेगी? उसके बराबर तुम्हारी पढ़ाई नहीं, उसके बराबर तुम्हारा बुद्धि नहीं, सोचने की क्षमता नहीं, और तुम उससे सोच रहे हो वो तुमको पसंद कर ले। तो हवा में पसंद कर ले, पहले उस काबिल तो बन जाते। इतना ही इश्क का भूत चढ़ाता तो काबिल बनते, उसके काबिल बनते, उसको दिखाते कि देखो मैं इतना काबिल हूँ, तो शायद तुमको पसंद भी कर लेती। बहरहाल यूपी गुनाह में आज बस इतना ही। इसी तरह से गुनाह की खबरें जो आपको सचेत करें, आपको आगाह करें, हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें उन लोगों से जो आपके आस पास हैं, लेकिन इंसान के शक्ल में अंदर से वो भेड़िए हैं जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं, ताकि आप उनसे खबरदार रह सकें, आप उनसे सावधान रह सकें। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ यूपी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।